सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.85% की पॉजिटिविटी के अंदर जंप हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आ चुकी है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि मंडे के दिन किस तरह से रिएक्शन हमें आईटी सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर नज़र आ सकता है। बेसिकली आपको पता होगा जिस तरह से इन्फोसिस लिमिटेड ये इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी हमें लिस्टेड है, वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्फोसिस एडीआर नाम से वो कंपनी लिस्टेड है, यानी कि इन्फोसिस एडीआर लिमिटेड। तो जिसके चलते अगर आप इन्फोसिस एडीआर का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो वहाँ हमें 0.66% की पॉजिटिविटी जंप हमें नज़र आ चुकी है। तो मंडे के दिन हमें चांसेस नज़र आ रहे कि आईटी सेक्टर के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट्स नज़र आ सकती है। इसका जो चांसेस है 70% से लेकर 30% है, यानी कि बेसिकली 70% चांसेस ये होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर यूएस स्टॉक मार्केट जैसा रिएक्शन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 70% निकल के आ सकता है और 30% हमें निकल के नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी बोला जाए, जो ट्रुथ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पैनिक लेवल तो इन कंपनीज के अंदर जुड़ा हुआ है, पैनिक लेवल तो इन कंपनीज के अंदर नज़र आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कंपनीज हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी भी दोस्तों ये पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि मूविंग एवरेज रिगार्डिंग भी क्या टारगेट हो सकती है, उसके बारे में हमें बताइएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे जो आपको येलो लाइन जो निकल के आई है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे और ब्लैक लाइन जो निकल के आई है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अगर आप ये मूविंग एवरेज के लाइन्स अगर आप लेवल्स देखोगे तो जो येलो लाइन जो आपको नज़र आई है वो ऑलमोस्ट हमें 1320 रुपये का लेवल से, और जो आपको ग्रे लाइन जो निकल के आई है 200 डेज का मूविंग एवरेज वो 1470 रुपये के आसपास हमें लेवल्स निकल के आ रहे। तो जिसके चलते अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे 1270 रुपये के आसपास हमें करंटली ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। तो एक बात तो तय है कि कंपनी का जो प्राइस है, कभी भी दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज को ही आसपास हमें ट्रेड करती है। जो मूविंग एवरेज होता है उसके आसपास ही कोई भी कंपनी हमें ट्रेड करती है। तो इन्फोसिस के अंदर एक तो हमें श्योरिटी निकल के आई है कि इन्फोसिस 1400 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। सबसे पहले 1400 रुपये तक का लेवल्स अचीव कर सकता है। फिर मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपके साथ शेयर किया था, जहाँ कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल 1360 रुपये का हमें एक रजिस्टेंस वाला लेवल है। एक बार कंपनी 1400 रुपये तक के लेवल्स के ऊपर अचीव करेगी, उसको क्रॉस करके रिटेस्ट करके फिर से कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आपको तेज़ी निकल के आए, अगर आपको जंप निकल के आए, तो ये कंपनी आपको ऑलमोस्ट हमें 1620 रुपये तक के लेवल्स हमें अचीव कर सकती है। जो कंपनी का एक और हमें रजिस्टेंस वाला लेवल्स निकल के आ रहा है, तो ये लेवल्स अपने डायरी के ऊपर नोट करना, और ये लेवल्स को 100% दोस्तों आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सच में लेवल्स हमें अचीव होता है। तो चलिए किस वजह से हमें पैनिक लेवल हो जुड़ा हुआ है, कौन से ऐसी बात है जो अगर इम्प्रूव हो, वो प्रॉब्लम अगर 100% सॉल्व हो तो ही हमें आईटी सेक्टर के अंदर तेज़ी आ सकती। तो मेन सबसे ज़्यादा फोकस सभी लोगों का इन सेगमेंट के ऊपर निकल के आ रहा है। अगर आप इन्फोसिस का रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ से हमें इन्फोसिस 32% का रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है, रिटेल से 15%, कम्युनिकेशन टेलीकॉम मीडिया से 13%, एनर्जी यूटिलिटी से 12%, यानी कि मैक्सिमम जब अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यूज है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से ही कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। और यूएस के अंदर आपको पता था क्या हुआ था, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्राइसिस नज़र आया। तो वहाँ क्राइसिस नज़र आएगा तो आईटी सेक्टर के सेल्स के अंदर फॉल होएगा, और आईटी सेक्टर के सेल्स के अंदर फॉल हुआ तो ऑलमोस्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर भी फॉल आएगा। यानी कि कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना कर पाएगी तो कंपनी के अंदर करेक्शन नजर आएगा, और यही करेक्शन करंटली विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन देखिएगा इन सभी जो नेगेटिविटी खबर है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी या अच्छे खासी बेसिस के ऊपर एनालिसिस करते, पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस या एनालिसिस करते। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आ रही है। हर एक दिन बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें नजर आ रही है। सबसे पहले 162 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 93 म्यूचुअल फंड की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स है वो बाइंग की ओर हमारा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बाइंग इन डिटेल के अंदर देखोगे तो बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बहुत बड़े बड़ी खरीदारी हमें कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अच्छी कंपनी कभी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग नहीं करती, लेकिन जब भी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करती है ये लोग वो मौका मिस नहीं करते। जब भी दोस्तों मौका मिलता है ये लोग खरीदारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई 12,000 करोड़ की बाइंग
आईसीआईसीआई 8,300 करोड़ की बाइंग, आईसीआईसीआई 4,500 करोड़ की बाइंग और एक और आईसीआईसीआई निकल के आए हैं 28,000 करोड़ की बाइंग। एक और हमें एसबीआई का फंड निकल के आ रहा है 1,50,000 करोड़ की बाइंग। मेरे एसेट का एक लार्ज कैप फंड है 34,000 करोड़ की बाइंग। कोटक 20,000 करोड़ की बाइंग। आदित्य बिरला 4,000 करोड़ की बाइंग। तो जिसके चलते बड़े बड़े फंड हाउसेस की भी खरीदारी हमें नजर आई है। तो एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर दोस्तों डेवलप हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। जब तक हमें नैस्डैक के अंदर रिकवरी नहीं आएगी तब तक हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर रिकवरी नजर आना बहुत ही ज़्यादा हमें मुश्किल है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होगी तो करेक्शन के बाद उस कंपनी के अंदर 100% दोस्तों रिकवर नजर आ जाएगी। इतना पॉइंट नोट करना। टाटा मोटर्स के अंदर देखोगे तो कल के दिन 3.5% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। तो कल के दिन मैंने टाटा मोटर्स की रिगार्डिंग एक अपडेट शेयर किया था। इस अपडेट्स के बाद मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आया था कि जो अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था वो अपडेट्स तो नेगेटिविटी है, लेकिन क्यों हमें टाटा मोटर्स के अंदर पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, एक दिन पहले मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था। यसी सुप्रीम कोर्ट डिसमिस टाटा मोटर्स अपील अगेंस्ट बेस्ट ई इलेक्ट्रिक टेंडर। तो बेसिकली टाटा मोटर्स ने बेस्ट के जो ई बसेस है उसके लिए दोस्तों टाटा मोटर्स ने यहाँ टेंडर के लिए हमें अपील किया था। एक फॉर्म हमें यहाँ भरा था, तो जिसके चलते हुआ क्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया या फिर इसे डिसमिस कर दिया। तो उससे कोई नेगेटिविटी पॉइंट नहीं हुआ। अगर ये ऑर्डर देखिएगा, अभी नेगेटिविटी कब होता, अगर ये जो टेंडर है वो टाटा मोटर्स को मिलता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसे डिसमिस कर देता तो ये नेगेटिविटी दोस्तों पॉइंट होता। लेकिन टाटा मोटर्स को ये टेंडर मिला ही नहीं, उससे पहले ही दोस्तों डिसमिस हुआ, तो ये कोई नेगेटिविटी खबर नहीं है। इसका कोई नेगेटिविटी टाटा मोटर्स के पैरामीटर्स के अंदर नजर नहीं आएगा। कब आता, अगर ये पहले अपील सुप्रीम कोर्ट इसे अच्छे खासे बेसिस के ऊपर अप्रूव करता और उसके बाद दोस्तों अगर डिसमिस करता तो ये नेगेटिव पॉइंट साबित होता। वैसे भी टाटा मोटर्स को बहुत सारे दोस्तों और भी हमें ऑर्डर्स मिलते जाते तो ये चलता रहेगा। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, कंपनी का मेन फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है और गवर्नमेंट भी इस कंपनी को सपोर्ट कर रही है। और 2040 तक टाटा मोटर्स ने एक प्रेडिक्शन दिया हुआ है कि जितने भी व्हीकल्स आपको रोड्स के ऊपर रन हो जाएंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रन होगी। जिसके चलते करंटली अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड है वो टाटा मोटर्स ही इंडिया के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें फुलफिल कर रही है। तो इतना पॉइंट नोट करना। तो एक खबर हमें 4 घंटे निकल के आई थी, 4 घंटे पहले, तो आप ये देख सकते हो, कार सेल सी अ पावर शिफ्ट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जो टाटा मोटर्स का जो कार का जो सेल है लगातार हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ निकल के आ रहा है। यानी कि बेसिकली जो कंपनी का जितने भी हमें सेगमेंट से जितने भी कंपनी के वेरिएंट है वो बहुत ही गजब को कंपनी लॉन्च कर रहा है। पहले कोविड से पहले अगर अपने टाटा के व्हीकल्स अगर आपने देखा होगा तो कोई भी निवेश करने, कोई भी लोग टाटा के व्हीकल्स बहुत ही कम लोग खरीदारी कर रहे थे, बहुत ही कम लोग बाइंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स को अपॉइंट किया जिन्होंने बहुत ही कमाल के करंटली फीचर्स प्रोवाइड किया, एक्यूरेट प्राइस से रेंज के अंदर प्रोवाइड किया, और जितना भी मटेरियल उन्होंने यूज़ किया वो बहुत ही शानदार तरीके से मटेरियल्स उस कार के लिए यूज़ किया है। एरोडायनेमिक शेप रखा है और जितना भी लग्जरियस वाला भी यूनिट्स है वो भी बहुत ही कमाल के करंटली हमें टाटा मोटर्स के सेल्स हमें करंटली बढ़ रहे हैं। इसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसके बेनिफिट लंबे समय के लिए आपको मिलने वाला ही, इतना पॉइंट नोट करना। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर हमें टाटा मोटर्स फंसा हुआ था। इसके रिगार्डिंग जो तेजी आई है इसके रिगार्डिंग एक और अपडेट्स है, क्यों हमें आने वाले सालों में और हमें तेजी निकल के आ सकती है। सबसे पहले कंपनी ने रजिस्टेंस लेवल जो था 500 रुपये का रजिस्टेंस वाला लेवल था, सपोर्ट लेवल 400 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था। यहाँ से जब कंपनी सपोर्ट लेता है हमें डायरेक्टली 500 रुपये तक कंपनी का लेवल्स आता है। इस बार दोस्तों हुआ क्या कि जो 500 रुपये का जो लेवल्स था वो टाटा मोटर्स ने हमें ब्रेक किया, रिटेच किया। अभी हमें तेजी आ रही है। सबसे पहला टारगेट 600 रुपये का, फिर 640 रुपये का और 680 रुपये का। तो जिसके चलते धीरे धीरे करके टाटा मोटर्स के अंदर में टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए भी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 25 मई के दिन आपको स्प्लिट रिगार्डिंग दोस्तों अनाउंसमेंट होने वाला है, तो इतना पॉइंट नोट करना। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। यस, यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको 25 मई के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है स्प्लिट रिगार्डिंग। तो स्प्लिट रिगार्डिंग एक कंसिडरेशन हमें होने वाला है। 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट मिलेगा क्या, 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट मिलेगा क्या, 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट मिलेगा, कोई यह प्रेडिक्शन नहीं है। जब भी आपको निकल के आएगा, अपडेट्स निकल के आएगा, 100% में हमने आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन पिछले 6 महीने में कंपनी ने 200% का रिटर्न प्रोवाइड किया। पिछले 1 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें
500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। और पिछले मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2021 से करंटली 1660 रुपये का 1660% का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का स्प्लिट रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। तो बेसिकली इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।